नमस्कार। फिनोल के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट। प्योर फिनोल्स आर कलरलेस लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो प्योर फिनोल होते हैं वह या तो कलरलेस लिक्विड होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इन द एयर दे ऑक्सीडाइज एंड चेंज इनटू पिंक कलर। वायु की उपस्थिति में फिनोल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वह पिंक कलर में चेंज, जो उसका कलर है वो पिंक हो जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अगला पॉइंट आता है अपना गलनांक और कथनांक। लाइक एल्कोहल्स, फिनोल्स आल्सो फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हैंस their melting and boiling points are much higher than those of the corresponding aromatic hydrocarbons and haloarenes। एल्कोहल की तरह ही फिनोल्स में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण फिनोल्स के मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन होता है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, जिसके कारण उनके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण फिनोल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही अनुभार के करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या हेलोएरिन्स दोनों से ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से फिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। फिनोल्स में ये OH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये अपन ने एल्कोहल्स में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी उस वक्त हमने पूरा डिटेल से इसको डिस्कस किया था कि क्यों ये ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और किस प्रकार से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस होते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर क्या जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस हाइड्रोजन में जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये दूसरे फिनोल के जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर जो लोन पेयर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इस हाइड्रोजन और दूसरे फिनोल के ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। तो इस प्रकार से फिनोल्स में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फिनोल्स के अणुओं का आपस में संगुणन होता है, एसोसिएशन होता है, जिसके कारण फिनोल्स में इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी कारण से फिनोल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिनोल के अनुभार के बराबर ही अनुभार वाले हेलोएरिन्स और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। क्लियर। अब बात करते हैं देयर बॉइलिंग पॉइंट्स get lowered if NO2 or COOH group is present as at the ortho position of the phenolic group, because hydroxy group forms intramolecular hydrogen bonds with NO2 और COOH group। अगर फिनोल की ऑर्थो पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप हो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, क्लियर, तो ये जब ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो फिनोल्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि फिनोल्स में आप देख सकते हैं किस प्रकार से नाइट्रोफिनोल में देखो, नाइट्रोफिनोल में ऑक्सीजन, नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन और फिनोल में हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग
होती है। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन दोनों के बीच में आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन दूसरे फिनॉल के मॉलिक्यूल्स के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, जिसके कारण इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, जिससे अणुओं का संगुणन नहीं होता इसमें। ठीक है, संगुणन नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़, दूसरा अपन एग्जांपल देखते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो COH में इस ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। तो यहाँ भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सो मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन नहीं होगा जब मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पर अणुओं का संगुणन नहीं हो रहा है इन दोनों एग्जाम्पल्स में, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पर वेरियस फिनॉल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स को हमने एक टेबल में दिखा रखा है, आप देख सकते हो, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, जिससे फिनॉल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है 43, बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑर्थोक्रिसोल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट होता है 191। मेटाक्रिसोल का होता है 12 मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 203 डिग्री सेंटीग्रेड। पैराक्रिसोल का 34 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 202 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से आप सभी फिनॉल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स को चार्ट में देख सकते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, फिनॉल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग they should be soluble in water, but because of larger hydrocarbon part present in their molecules, their solubility is much lower than alcohols. Due to larger hydrocarbon part present in their molecules, phenols are soluble in organic solvents such as ether, alcohols, etc. फिनॉल्स में अभी हम देखा, फिनॉल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो फिनॉल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, जिसके कारण फिनॉल्स की वाटर में भी सोल्युबिलिटी होती है। लेकिन चूंकि फिनॉल्स में हाइड्रोकार्बन बेंजीन जुड़ी हुई है हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट होने के कारण, चूँकि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, तो जिसके कारण हाइड्रोकार्बन पार्ट होने के कारण ये फिनॉल्स की जो सोल्युबिलिटी है ये अल्कोहल्स की तुलना में क्या होती है, कम होती है। क्लियर। और चूँकि हाइड्रोकार्बन पार्ट है मौजूद, तो हाइड्रोकार्बन होने के कारण, बेंजीनिंग होने के कारण इसकी सोल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा होती है, जैसे ईथर में, अल्कोहल्स में, इनमें ये ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर की तुलना में। क्लियर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ फिनॉल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द फिनॉल्स पजेज स्पेसिफिक ऑर्डर, अधिकतर फिनॉल्स की एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है। दे आर वीक एसिड इन नेचर एंड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। फिनॉल्स वीक एसिड होते हैं नेचर में और ये ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड। फिनॉल्स आर टॉक्सिक इन नेचर एंड यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। फिनॉल्स टॉक्सिक होते हैं और इनका जो यूज है वो एंटीसेप्टिक के रूप में लिया जाता है। अब बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रा। फिनॉल्स आल्सो शोज एब्जॉर्प्शन बैंड इन यूवी रीजन लाइक बेंजीन। फिनॉल्स बेंजीन की तरह ही यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं। द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर हायर देन बेंजीन। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन बैंड की वैल्यू है फिनॉल्स की, वो बेंजीन से क्या होती है, ज़्यादा। ये आप जब यूवी स्पेक्ट्रम पढ़ोगे
तब पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं और बेंजीन से क्यों आई है। ये सब आपको जब यूवी आगे डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में तब पढ़ेंगे। यहाँ कुछ वैल्यूज दे रखी है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। फिनॉल्स का प्राइमरी बैंड है लैम्डा मैक्स आती है 210.5 नैनोमीटर, ऑर्थोकिसोल की आती है 213 नैनोमीटर। इसी प्रकार सेकेंड बैंड आप सब देख सकते हो डाटा में। अब बात करते हैं आईआर स्पेक्ट्रा। फिनॉल्स शोज एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द आईआर रीजन ड्यू टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। फिनॉल्स में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण ये आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं। इन फिनॉल्स ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग द एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर ऑब्जर्व एट 1200 सेंटीमीटर इनवर्स एंड इन बिटवीन 1300 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। फिनॉल्स में कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग के कारण 1200 सेंटीमीटर इनवर्स और 13 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व होती है। द एक्चुअल पोजिशन ऑफ दीज बैंड्स डिपेंड्स अपॉन द अदर सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स आ रही है इनकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वह फिनोल्स में अगर कोई अदर सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन सा जुड़ा हुआ है। ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप जब आगे पढ़ोगे तब ये पीक्स के बारे में या एब्जॉर्प्शन बैंड्स के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।